हेलो एवरीवन, मी मुकेश अग्रवाल वेलकम्स यू ऑन योर ओवन चैनल ड्यूको अकेडमी। तो आइए इस वीडियो में हम क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 15, 16, 17 इंग्लिश सब्जेक्ट के हम सॉल्व करेंगे। तो यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। हाँ, तो देखिए भाई, यहाँ पर दे रखा है क्या है हमारे यहाँ पर कॉम्पिटेंसी क्या है। आइडेंटिफाई नाउन एंड प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन टेक्स्ट। तो अर्थात हमें इसमें क्या करना है, हमें यहाँ पर एक तो नाउन और एक है क्या प्रोनाउन, सॉरी प्रीपोजिशन है। ये दो चीजें हमें यहाँ पर क्या करनी है, आइडेंटिफाई करनी है। तो हमारे सामने ये पैसेज है, तो इसको हम पढ़ेंगे, तो इसमें से हमें नाउन और प्रीपोजिशन वो आइडेंटिफाई करने हैं। तो चलो पहले हम यहाँ पर नाउन देखते हैं। तो वंस देयर वर टू ट्रीज, तो यहाँ पर ये नाउन है। दे लिव्ड इन ए ब्यूटीफुल फॉरेस्ट, दे हैड 5 फ्रेंड्स, मंकी, स्पाइडर, पैरट, लॉयन एंड एलिफेंट। द मंकी लिव्ड ऑन द ट्री, है ना। तो हियर ट्री इज नाउन, तो यहाँ पर ट्री नाउन है। लॉयन, inside the cave, spider, okay, and a web, and on a web between the branches, parrot। तो इस प्रकार हम यहाँ पर कई सारी जो नाउन्स हैं उनको है हम यहाँ पर वो कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे नाइट भी नाउन है, यहाँ पर आगे देखेंगे फ्रेंड, हमने पहले कर ही लिया था। डिनर भी यहाँ पर नाउन है, इसके साथ में हमारे मैंगोज भी नाउन है, और सीड्स भी नाउन है, और इधर ये हमारी बकेट भी नाउन है, वाटर भी नाउन है, रिवर भी नाउन है। ओके, यहाँ फूड भी नाउन है। एंड यहाँ पर आप लास्ट में देखेंगे तो नाइट हमने पहले कर दी। तो इस प्रकार हमारे इस पैसेज में इतनी सारी जो नाउन्स है वो आपको दिखाई दे रही है। इसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर नाउन के बाद में यहाँ कह रहे हैं कि प्रीपोजिशन कौन कौन सी है। तो यहाँ आपके सामने प्रीपोजिशन है, वो देखते हैं। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन हो गई क्या, इन। ओके, तो यह इन प्रीपोजिशन है। इसके बाद में देखेंगे आप इसमें इन, यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन है, तो दो प्रीपोजिशन यहाँ पर हो गए। इसके बाद में है नेक्स्ट है इनसाइड प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट है इन ऑन, हमने कर ही लिया था, पहले इन कर लिया था। नेक्स्ट यहाँ पर जो बिलो है वो प्रीपोजिशन है। इसके बाद में आगे देखेंगे तो अंडर प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट एंड यू सर्च, नेक्स्ट प्रीपोजिशन येलो जूसी पैरेट कलेक्टेड है, स्मॉल गोट बिग, और यहाँ ऑफ इज प्रीपोजिशन। नेक्स्ट फ्रॉम इज प्रीपोजिशन। एंड आप नेक्स्ट आगे देखेंगे वेरी एंड ओके। तो यहाँ पर इस प्रकार है, इतने सारे हमारे प्रीपोजिशन है। तो हमें यहाँ पर इसको पढ़ने के बाद में एक बार हम पढ़ लेते हैं इसको। वंस देयर वर टू ट्रीज, वहां पर एक बार दो ट्रीज थे। दे लिव्ड इन ए ब्यूटीफुल फॉरेस्ट, तो एक ब्यूटीफुल फॉरेस्ट में रहते थे। दे हैव 5 फ्रेंड्स, उनके 5 दोस्त थे। मंकी, स्पाइडर, पैरट, लॉयन एंड एलिफेंट। ओके, द मंकी लिव्ड ऑन द ट्री, तो वो पेड़ पर रहता था। लॉयन इनसाइड द केव, वो केव में रहता था, गुफा में। जो स्पाइडर ऑन ए वेब, तो स्पाइडर है एक मकड़ जाली के बीच में रहता था, बिटवीन द ब्रांचेज। एंड पैरट इन ए नेस्ट बिलो द हाईएस्ट ब्रांच, तो जो हाईएस्ट ऊंची जो ब्रांच थी उसके नीचे जो उसने घोंसला बना रखा था, उसमें लकड़ी को काट के, तो उसमें पैरट है वो रहता था। एलिफेंट अंडर ए ट्री, और पेड़ पे जो एलिफेंट है वो पेड़ के नीचे रहता था। वन नाइट द ट्रीज एंड देयर फ्रेंड्स वर हैविंग डिनर, तो एक दिन वो है क्या डिनर कर रहे थे। मंकी ब्रोट येलो जूसी मैंगोज, मंकी है वो पीले और जूसी आम लाया। पेरट कलेक्टेड स्मॉल सीड्स एंड एलिफेंट गोट बिग बकेट, तो पेरट ने है छोटे छोटे बीज इकट्ठे किए, और एलिफेंट है बड़ा सा बकेट लाया, किसका, ऑफ वाटर फ्रॉम रिवर, अर्थात रिवर से वो पानी का बड़ा सा बकेट है वो भर के लाया। दे ऑल कुक्ड डिलीशियस फूड, तो उन्होंने बहुत ही शानदार स्वादिष्ट है फूड बनाया। एंड और एट टुगेदर, सभी ने मिलकर खाया। एवरीवन फेल्ट वेरी हैप्पी एंड स्लेप्ट वेल दैट नाइट, और सभी है वो अच्छे से महसूस कर रहे थे, मतलब सभी खुश थे और उस रात को वो सोए। तो यहाँ पर ये क्या दे रखा है, नीचे है नाउ, यहाँ पर दे रखा है नाउ राइट आइडेंटिफाइड नाउन्स यहाँ लिखनी है, प्रीपोजिशन यहाँ लिखने हैं, एडजेक्टिव। लेकिन हमारे पास में यहाँ पर एक तो नाउन का जगह है और एक प्रीपोजिशन की जगह, तो हम यहाँ नाउन ऊपर से जितने भी रेड कलर की है उन सब को है आप यहाँ पर इस जगह पर लिख दीजिए। ओके,
यहाँ पर आपके सामने ये जो स्पेस है इसमें है आप नाउन को भर दीजिए। बात आगे समझ में। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन। तो जितने भी ये ग्रीन कलर के मैंने अंडरलाइन किए हैं आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, तो इनको है आप यहाँ पर प्रीपोजिशन की जगह पर वन बाय वन है लिख देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर है भाई एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की जगह नहीं है तो हम यहाँ पर एडजेक्टिव की अलग से यहाँ लिख देते हैं क्या, एडजेक्टिव। ओके, तो एडजेक्टिव है यहाँ पर है हम लिख देंगे। तो एडजेक्टिव इसमें कौन कौन से हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट हम देखेंगे एडजेक्टिव है कौन कौन से, यहाँ है टू। तो यहाँ हम सबसे पहले लिख देंगे क्या, टू। टू के बाद में क्या है, ब्यूटीफुल। आपके सामने यहाँ दिखाई दे रहा है ब्यूटीफुल टू, ब्यूटीफुल फाइव। ओके, और इसके बाद में है हाईएस्ट, है ना। तो यहां हम लिख देंगे क्या, टू। यहां पर हमारा है क्या, फाइव भी है। और यहाँ है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल आपके सामने स्पेलिंग ऊपर है, आराम से वहां से देख सकते हैं। ओके, इसके बाद में आपके जो एडजेक्टिव है उनको आप देखेंगे। तो यहाँ पर है क्या, एक ज्यूसी। तो हम यहाँ लिख देंगे ज्यूसी, JUICY, ज्यूसी। नेक्स्ट है इसके बाद में स्मॉल। तो ये भी हमारा एडजेक्टिव है तो हम यहाँ लिखेंगे इसको स्मॉल। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ है बिग। तो भाई ये बिग है, इसकी बकेट की विशेषता बता रहा है, तो बिग क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। तो यहाँ हम लिख देंगे क्या, BIG, बिग। नेक्स्ट आप देखेंगे तो यहाँ पर डेलिशियस, फूड कैसा है, स्वादिष्ट। तो ये डेलिशियस भी क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। तो हम यहाँ लिख देंगे डेलिशियस। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ए टुगेदर फेल्ट वेरी हैप्पी, है ना। तो यहाँ हैप्पी भी हमारा है क्या, एडजेक्टिव। तो हाँ, हैप्पी को भी आप है साथ के साथ लिख दीजिए, HAPPY। ओके, तो इस प्रकार है ये हमारी वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। अब बढ़ते हैं हम वर्कशीट नंबर 16 की तरफ। तो भाई इस वर्कशीट में हमें मेनली करना क्या है, आपके सामने जैसा दिखाई दे रहा है, हमें जो इसमें जो प्रीफिक्स और सफिक्स दे रखे हैं उनका हमें क्या करना है, यूज करना है और सही तरीके से इसको भरना है। तो ये आप यहाँ देखेंगे क्या, यहाँ पर दे रखा है क्या, एबल। तो एबल से पहले क्या आएगा, यहाँ पर अनएबल, है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे क्या, अन। तो यहाँ आप लिख दीजिए अन। नेक्स्ट है क्या, यहाँ एग्री। तो एग्री से पहले क्या लिखते हैं, डिस एग्री लिखते हैं तो डिस लिख देंगे। लाइक के आगे लिखते हैं क्या, डिसलाइक। तो यहाँ डिसलाइक लिख देंगे। हैप्पी, हैप्पी मत का अपोजिट क्या होगा, अनहैप्पी। पॉसिबल का अपोजिट क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल। प्ले का हो जाएगा, प्ले का हम प्रीपोजिशन लगा सकते हैं रिप्ले। कलर, कलर में है हम यहाँ भाई, यहाँ ट्राई हम यदि जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा ट्राई कलर। ट्राई कलर का मतलब है यहाँ पर तिरंगा। ओके, नेक्स्ट है यहाँ है नन। नन का अपोजिट हो जाएगा अननन, अर्थात अपरिचित। रेगुलर का हम कर देंगे क्या, इरेगुलर। ओके, लीगल का हो जाएगा क्या, इल लीगल। तो AIL और फिर LEGAL, इल लीगल। तो इस प्रकार हम यहाँ कर देंगे तो हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है क्या, एड द सफिक्स। तो आपको जो ये सफिक्स दे रखे हैं इन सफिक्स को आपको इसके बाद में ऐड करना है और न्यू वर्ड्स बनाने हैं। तो भाई हमारे जो ये प्रीपोजिशंस थे वो तो हमने स्टार्टिंग में लिखे थे इसलिए कुछ चेंज हुआ नहीं था, लेकिन हम यहाँ पर जो है इनको लिखेंगे। तो इनको लिखने में क्या है कि हमारे जो है शब्द है कुछ चेंज होंगे। तो इस प्रकार है, तो शब्द चेंज होने पर क्या है, हमें इसके वर्ड है वो चेंज करने पड़ेंगे। और वर्ड चेंज करने पर क्या होगा, यहाँ पर हम नए शब्द बनाएंगे। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर सफिक्स, तो इन सफिक्स को हम चेंज करेंगे। ओके, तो देखिए मेरे साथ लिखते चलिए। तो हमारा फ्रेंड में, तो हमारा जो ये फ्रेंड यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो फ्रेंड में हम क्या कर देंगे, LY जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा फ्रेंडली। ब्यूटी, अब ये ब्यूटी में क्या है कि यदि FUL जोड़ेंगे तो यहाँ देखो BEAUTIFUL, इस इट मीन्स यहाँ जो बाई है वो आई में चेंज हो जाएगा। सॉफ्ट है, सॉफ्ट में हम ली ऐसे कैसे जोड़ देंगे, सॉफ्टली। और चाइल्ड का है, चाइल्ड का हम EN जोड़ेंगे। तो लेकिन चाइल्ड में EN जोड़ेंगे तो ये हमारा CHILD है, उसमें R और जोड़ेंगे और ये हो जाएगा हमारा चिल्ड्रन। फियर है तो FEAR, फियर, इसमें हम LESS जोड़ देंगे तो फियरलेस हो जाएगा। ऐसे ही हमारा ये स्लो है, स्लो में है, स्लो में ली जोड़ देंगे, स्लोली हो जाएगा। डार्क है तो DARK, डार्क है, डार्क में हम NESS जोड़ देंगे तो हो जाएगा क्या, डार्कनेस।
एक्ट में क्या है, एक्ट, तो यहाँ एक्ट में हम क्या जोड़ देंगे, IVE, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्टिव। ऐसे ही है ग्रेट, तो ग्रेट में हम डायरेक्ट है LY जोड़ सकते हैं, GREAT, ग्रेटली। ऐसे ही होम, होम का हो जाएगा क्या, होमलेस, तो यहाँ लिख देंगे हम होमलेस। ओके, तो इस प्रकार है आपको प्रीपोजिशन जोड़ के न्यू वर्ड्स है वो क्रिएट करने हैं। तो इस प्रकार हमारी जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट वर्कशीट की तरफ, जो कि इस वीडियो की है लास्ट वर्कशीट, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 17। तो भाई इसमें हमारा जो मेन है लर्निंग एरिया क्या है, स्पीक्स वर्ड्स है, वर्ड्स को स्पीक करना हम सीखें, सेंटेंसेस को स्पीक करना सीखे, ऑन ए थीम, थीम अप्रोप्रिएटली, अर्थात जो आपको थीम दे रखी हो उसमें उस थीम पर है आप है वर्ड्स को है बोल सके आराम से। ओके, ये यहाँ पर कोशिश की गई है। तो यहाँ पर देखिए जैसे आपके सामने है यहाँ एक टेबल दे रखा है ये, और टेबल के ऊपर कुछ चीजें लिख रखी है, जैसे यहाँ दे रखा हेलो हेलो, माय नेम इज चेयर, मेरा नाम चेयर है, आई एम मेड ऑफ वुड एंड आयरन, मैं लोहे और उसकी लकड़ी की बनी हुई। माय बेस्ट फ्रेंड, फ्रेंड्स नेम इज टेबल, मेरे जो सबसे प्यारा दोस्त है उसका नाम टेबल है। आई एम स्मॉल बट टेबल इज बिग, मैं छोटी हूँ लेकिन जो टेबल है वो बड़ा है। बोथ ऑफ अस सिट इन क्लासरूम, हम दोनों ही कहाँ बैठते हैं, क्लासरूम में। आई एम वेरी यूजफुल टू एवरीवन, मैं प्रत्येक के लिए बहुत यूजफुल है। और इसके साथ है आई एम, नीचे है, नीचे आप देखेंगे तो यहाँ दे रखा है क्या, आई कम इन ऑल शेप्स एंड कलर, मैं सभी कलर और शेप में आती हूँ। ओके, तो यहाँ पर इस प्रकार दे रखा है। तो इस प्रकार हमें यहाँ मोबाइल के बारे में आपकी जो वर्कशीट है उसमें दे रखा होगा कि मोबाइल के बारे में है वो खाली है, तो मोबाइल के बारे में हमें यहाँ पर लिखना है। तो आपके सामने हमने ऑलरेडी लिख दिया, माय नेम इज मोबाइल, मेरा नाम है क्या, मोबाइल है। ओके, तो माय नेम इज मोबाइल, तो यहाँ हम लिख देंगे क्या, मोबाइल, यहाँ लिख देंगे मोबाइल। आई एम वेरी यूजफुल टू एवरीवन, ये लाइन हम यहाँ लिख सकते हैं। आई हैव बिकम ए पार्ट ऑफ लाइफ नाउ, और है मैं अब जिंदगी का एक हिस्सा है वो बन गया हूँ। नेक्स्ट है आई एम यूज टू कॉल एंड यूज इंटरनेट, तो मुख्यतः है मैं कॉल करने के लिए और इंटरनेट यूज करने के लिए यूज किया जाता हूँ। हालांकि आजकल लोग है मेरे पे गेम पे भी खेलते हैं। आगे है डोंट यूज मी मोर देन ए लिमिट, लेकिन मैं आपको आगाह करता हूँ कि एक लिमिट से ज्यादा है मुझे यूज ना करें। आगे देखिए आगे क्या दे रखा है, आई चेंज्ड द वे ऑफ लाइफ, मैंने लोगों की जिंदगी जीने का तरीका है उसको ही बदल दिया है। जब से मैं आया हूँ लोगों की जिंदगी जीने का तरीका ही वो बदल गया है। तो यहाँ पर है बेग, ऐसे ही बेग बोल सकता है आप, डी इसको डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं। हेलो माय नेम इज बेग की जगह आप लिख सकते हैं आई एम ए बेग। स्टूडेंट्स पुट्स देयर बुक्स इनटू मी, लोग हैं जो बच्चे हैं अपनी जो बुक्स है उनको मेरे अंदर रखते हैं। आई कम इन ऑल शेप्स एंड कलर्स, में सभी अलग अलग कलर और शेप में आता हूँ। आई हैव व्हील्स आल्सो, और मेरे जो है ट्रॉली बैग है उसमें व्हील्स भी होते हैं। आई एम ए कंपेनियन ऑफ द पैसेंजर्स, में और जो यात्री है उनका साथी हूँ, क्योंकि जो यात्री अपने सामान ले जाते हैं वो मुझ में ही रख के ले जाते हैं। दे कीप ऑल द बिलोंगिंग्स सेफ इन मी, तो वो है अपनी सभी चीजों को सुरक्षित मेरे अंदर रखते हैं। डोंट फिल मी टू मच, लेकिन मेरा भी भाई क्या करना है, आपको ख्याल रखना है, मेरे को ज्यादा नहीं भरना है, ऐसा नहीं ठूस ठूस के भर दिया। ओके, तो इस प्रकार माय डियर फ्रेंड्स आपकी जो वर्कशीट है यहाँ पर वर्कशीट नंबर 15, 16 और 17 है वो कंप्लीट हो गई। इस प्रकार हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच, एक नई वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।